हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर की फर्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके अपकमिंग एनुअल एग्जामिनेशन में जो आपके मार्च अप्रैल में होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहले हम इसका सिलेबस जो है वो देख लेते हैं, कैसे कैसे सेक्शंस में चैप्टर्स डिवाइडेशन हुई है। ओके, सो इस बुक में हैं हमारे 4 सेक्शन, जिसमें कि है नर्व एंड मसल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्शन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड एंजाइम्स। इसमें देखा जाए तो हमारे सेक्शन ए में है 4 चैप्टर्स, जिसमें से अगर आप जैसे आपको पास होना है और आपने ज़्यादा तैयारी नहीं की हुई है तो आप फर्स्ट 2 चैप्टर्स को अगर आप टिप टॉप पढ़ लोगे पूरा तो इससे आपके 10 मार्क्स जो हैं इधर से बन जाएंगे। बाकी कुछ 1-2 क्वेश्चन इधर से भी देख लेना, कई बार मिक्सअप हो जाता है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन दोनों चैप्टर से भी देख लेना। बाकी इस 2 चैप्टर्स को टिप टॉप पढ़ लेना, 10 मार्क्स आपके इधर से बन जाएंगे। और सेक्शन बी में भी अगर आप इन 2 चैप्टरों को कर लोगे तो 10 नंबर आपके यहाँ से पूरे बन जाएंगे। और इम्पोर्टेंट इन दोनों चैप्टर से देख लेना। सेक्शन सी में हमारे 2 चैप्टर हैं, इनमें से कोई सा भी एक चैप्टर टिप टॉप पढ़ लेना और एक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। सेक्शन डी में भी जो है एक चैप्टर कोई सब पढ़ लेना और एक को हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेके चलेंगे, ताकि आप आराम से 18 नंबर जो है पास होने के लिए चाहिए होते हैं। 50 मार्क्स का हमारा पेपर जो है वो एचपीयू में आता है, इसमें 18 नंबर आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। तो आप ऐसे भी कर लोगे तो आपके 20-25 मार्क्स तो आराम से लेके चलना। बाकी 10 नंबर का हमारे एमसीक्यूज आते हैं, वो हर चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो वहाँ से कम आप 6-7 क्वेश्चन भी ठीक करोगे, 6 भी करोगे तो वहाँ से भी आपके बन जाएंगे, तो 30 नंबर तो आप ईज़िली ले सकोगे। तो छोड़ने तो कोई भी नहीं है, आपको देख लेना है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 चैप्टर आपको टिप टॉप आने चाहिए। बाकी जो बचे हुए चैप्टर हैं उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, ताकि आपके 30 नंबर तो ईजिली बन जाएंगे। सबसे पहले लेके चलते हैं, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है न्यूरल इंटीग्रेशन। इसके चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स के लिए हमेशा पूछा जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, वो डायग्राम है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार इसकी ड्रॉ करने के लिए पूछ ली जाती है कि ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन नर्व फाइबर्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, हमेशा मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन रिपीट होता है और ये आता है, तो ये आपको 100% करना है। उसके बाद जो हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है और ये क्वेश्चन आपको करना है। इसमें ये ओलन रूल, एक्साइटेबिलिटी, रेस्ट पोटेंशियल, लव क्रॉस नर्व फाइबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी इसी के पार्ट हैं, तो आपको करना है। इसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ग्रेडेड पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचपीयू में ये बहुत बार रिपीट हुआ है और ये पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, तो ये क्वेश्चन आपको करना ही है। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसमें जो ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल नर्व फाइबर इन नर्व इम्पल्स का जो भी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचपीयू में पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको करना ही है। नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है ये प्रोपागेशन ऑफ नर्व इम्पल्स अलोंग नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर। कई बार क्वेश्चन हमारा नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स के ऊपर आ जाता है और कई बार हमारा आता है कि मेड्यूलेटेड प्रोपागेशन ऑफ नर्व इम्पल्स अलोंग मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपको करना ही है। उसके बाद चैप्टर के पीछे जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, फिलअप्स वगैरह हैं, वो सभी चैप्टर के पीछे जितने भी हैं वो आपको करने ही हैं, जिससे आपको एमसीक्यूज़ में हेल्प मिलेगी। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन पुट तो चैप्टर्स में जो आपके टॉपिक पड़े होते हैं उधर से भी पुट हो जाते हैं, तो आपको अगर टॉपिक्स क्लियर होंगे तो आप एमसीक्यूज़ भी ईजिली कर पाओगे। और बाकी चैप्टर के पीछे जो है वो तो आपको करने ही हैं। अब बात करते हैं हमारा चैप्टर 2 जो है मसल फिजियोलॉजी। उसका जो फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, हमेशा ये रिपीट होता है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको ये करना है, ये इसी के हैं पार्ट।
तो आपको ये आने चाहिए, और ये डायग्राम्स भी देख लेना स्ट्रेटेड मसल की, और ये जो डायग्राम है ये भी आपको बनानी है, साथ में इम्पोर्टेंट है। और साथ में कई बार ये जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ साइकोमियर है इसकी डायग्राम पूछ लेते हैं बनाने के लिए, ये आपको बनानी पड़ेगी, तो ये कर लेना। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल फिलामेंट। ये क्वेश्चन भी आपको करना है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये है फिजिकल चेंजेस इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करना है। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट वो ये है मोलिकुलर बेसिस बायोकेमिकल चेंजेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप देख लेना। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है ये एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसको भी आप कर लेना। अगला हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर थर्ड डाइजेशन। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। डाइजेशन इस टाइप की बेसिक्स है, आपको पता होना चाहिए, आप पढ़ लेना इसके बारे में, डाइजेशन क्या होता है और इसके कितने टाइप्स हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है डाइजेशन ऑफ डाइटरी कॉन्स्टिट्यूट। इसमें जितने भी डाइजेशन पूछे हुए हैं, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन, ये आपको सबके बारे में आना चाहिए। कई बार क्यों बोलते क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 3 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, सिंपल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है उसको आप डिस्क्राइब करो, या स्टार्च के बारे में या प्रोटीन, जितने भी डाइजेशन के टाइप पूछे हैं वो आपको सभी पता होने चाहिए और आपको वो आने चाहिए। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ये बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी क्वेश्चन करना है। उसके बाद ये है डाइजेशन ऑफ फैट, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपको लर्न होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ एलिमेंट्री किनाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और आपको ये करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये देख लेना, डिफरेंस बिटवीन पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एंड सेकंड जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है क्वेश्चन एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लेना। ये सब इसका ही है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रक्टोज, उसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइसैकेराइड्स, ये आपको पता होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है चैप्टर 4 रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो अब ये डिस्कस करते हैं जो बाकी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। वैसे देखा जाए तो इस चैप्टर में मेरे को इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं, आप इस चैप्टर को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आप इस क्वेश्चन को जैसे रेस्पिरेटरी एयर वॉल्यूम ऑफ लंग कैपेसिटी देख लेना। बाकी मेरे को इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं लगता है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए इंस्पिरेशन किसको बोलते हैं, एक्सपायरेशन क्या होता है, टाइडल लंग वॉल्यूम वगैरह आपको पता होना चाहिए। बाकी आप स्किप करना चाहो तो इस चैप्टर को स्किप कर सकते हो। अभी बात करते हैं हमारा जो है सेक्शन बी का है चैप्टर 5 एक्सक्रीशन। इसके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्सक्रीशन के बारे में आपको पता नहीं चाहिए, ये बेसिक है, एक्सक्रीशन प्रोसेस वगैरह जो भी। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है किडनी में आता है, ये है इसका स्ट्रक्चर मैमेलियन किडनी का नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन जो है वो ड्रॉ करने के लिए आ जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो वो ड्रॉ करो, और एक्सप्लेन करने के लिए भी आ जाता है, उसमें आपको एक्सप्लेन भी करना है और ये डायग्राम भी बनानी है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपने शायद बहुत पहले 9th-10th में भी पढ़ा हुआ है, और अभी भी ये क्वेश्चन जो आगे आप अच्छे से पढ़ोगे तो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ये पढ़ लेना पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन, इसको जिसमें ये है मैनोटाइलिज्म किसको बोलते हैं, यूरोटाइलिज्म क्या है, यूरिकोटाइलिज्म और किस किस में ये फाउंड होता है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, आपके लिए हेल्पफुल है, इसको कर लेना। नेक्स्ट जो ये टॉपिक है रीनल ब्लड सप्लाई, इसको आप देख लेना कैसे क्या होता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये स्पेशली इन ह्यूमन किडनी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया है और इसको पूछ सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली कर लेना। उसके बाद जो इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो है ये रोल ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म इन रेगुलेटिंग यूरिन कंसंट्रेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, और ये क्वेश्चन बहुत बार
रिपीटेड आता है और इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार सिंगल में भी इसको पूछ लिया था कि हैंडल ऑफ लूप को डिस्क्राइब करो, मतलब शॉर्ट नोट में या ब्रीफ करके पूछ लिया जाता है 5 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए। वास्ट रेक्टा के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है। उसके बाद MCQs आते हैं, वो तो आपको हर चैप्टर के करने ही हैं, तो ज़्यादा नहीं बताऊँगी इस बारे में। इसके बाद हमारा चलता है चैप्टर 6 जो है सर्कुलेशन। तो उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड, ये आपको क्वेश्चन आना ही चाहिए, इम्पोर्टेंट है। और ये इसके बाद है ये प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी कंपोजिशन क्या क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करना है। उसके बाद ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, आर्थ्रोपोनेसिस किसको बोलते हैं, सॉरी अर्थ्रोसाइट किसको बोलते हैं। उसके बाद ये ल्यूकोसाइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये ग्रेनुलोसाइट किसको बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट किसको बोलते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रोफिल्स किसको बोलते हैं। तो ये डेफिनेशनें आपको पूछ ली जाती है 3-3 मार्क्स के लिए या 2-2 मार्क्स के लिए भी आपको ये शॉर्ट नोट में ये कैसे करके पूछ ली जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आप फंक्शन वगैरह सभी देख लेना, ब्लड के ही है पार्ट है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है होमोस्टैटिस और ब्लड कोगुलेशन किसको बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लेना, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन देख लेना, रोल ऑफ विटामिन के इन ब्लड क्लॉटिंग में इसका क्या रोल होता है। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी देख लेना, डिफेक्ट इन ब्लड कोगुलेशन थोड़ा बहुत, इसमें ये हेमोफीलिया और थ्रोम्बोसिस या फिब्रोनिलाइसिस, इसके डेफिनेशन वगैरह पूछ ली जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको डिस्क्राइब भी आना चाहिए। और इसकी जो डायग्राम है, डायग्राम कौन सी, ये जो है हार्ट के जो इंटरनल स्ट्रक्चर की डायग्राम है, ये आपको आनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार ओनली ड्रॉ करने के लिए पूछी जाती है कि ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट इंटरनल स्ट्रक्चर। बाकी एक्सप्लेनेशन तो आपको आनी ही चाहिए, ह्यूमन स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट जो कि ह्यूमन हार्ट ही होता है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एससी नोड के बारे में आपको पता होना चाहिए, एवी नोड के बारे में, ये जो है ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट का ही पार्ट है। तो एससी नोड के बारे में पता होना चाहिए। एवी नोड बंडल ऑफ हिस्क उसको बोलते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये, ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट का क्वेश्चन है, कर लेना, इम्पोर्टेंट है। आगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये डिफरेंस बिटवीन एससी नोड एंड एवी नोड, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ ली जाता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो ये है कार्डियक साइकिल, इसको कर लेना। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन फिजियोलॉजी। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहला तो ये है स्पर्मेटोजेनेसिस, फिजियोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्शन एंड इट्स कंट्रोल। में सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में कौन सा आएगा, oogenesis। इसकी जो है आपको डायग्राम भी आनी चाहिए। ये है स्पर्मेटोजेनेसिस की, और ये है oogenesis की, तो आपको ये आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ये हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें ये है फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन एंड इस कंट्रोल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें कई बार oogenesis के बारे में पूछ ली जाती है या कई बार स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पूछ ली जाता है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन टिप टॉप आने चाहिए। और आपको ये फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में भी काम आएंगे, क्योंकि उसमें भी ये क्वेश्चन दोनों हैं, तो आप अभी से कर लोगे तो आगे आपको हेल्प होगी। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 8 जो है एंडोक्रिनोलॉजी हार्मोनल इंटीग्रेशन। अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन देख लेना, डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड और हिट्रोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, हार्मोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर आपको केमिकल नेचर पता होना चाहिए हार्मोन का। ग्लैंड्स में आप देख लेना, जैसे थायराइड जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या है वो देख लेना। बाकी ये देख लेना एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। बाकी जो है डेफिनेशन देख लेना, हाइपो एड्रिनलिज्म किसको बोलते हैं, हाइपर एड्रिनलिज्म किसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में देख लेना। नेक्स्ट जो है पेनक्रियास के बारे में देख लेना।
बाकी जो इस चैप्टर में है, जो टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन जो भी है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन वगैरह, ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट ऑफ ऑर्गन्स, तो ये क्वेश्चन देख लेना। ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। बाकी तो इतना ज़्यादा है नहीं, बट जो जो बताएं वो थोड़ा बहुत देख लेना, स्किप करना चाहो तो कर लेना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 9, वो है सेक्शन सी से, जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे ये क्रैब्स साइकिल इंपॉर्टेंट है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूकोजेनेसिस। ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। इसमें है अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लाइकोलाइसिस, जिसको हम ईएमपी पाथवे भी बोल देते हैं। पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस एक्सप्लेन करो, या तो फिर ये पूछ जाता है कि ईएमपी पाथवे जो है वो एक्सप्लेन करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 5 मार्क्स के लिए 10 मार्क्स के लिए पूछ जाता है, और आपको ये भी बनानी पड़ेगी जो पाथवे है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। इसके बाद ये एनर्जी बैलेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पता होना चाहिए आपको, इम्पोर्टेंट है। उसका ये है ग्लाइकोलाइसिस इन डिटेल, ये ग्राफिकल है, तो कई बार अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आती या भूल गए, पर आप ये भी बना देते हो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और कई बार बोलते हैं कि एक्सप्लेन मत करो, सिर्फ ये बनाओ, ड्रॉ करो, ये ग्राफिकल जो भी है, तो ये आपको आना चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस का इम्पोर्टेंट है, कर लेना। इसके बाद ये फर्मेंटेशन इम्पोर्टेंट है, इसको करना है आपको। इसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अदर मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। इसमें ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इसको हम बोलते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, HMP भी बोलते हैं इसको, और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करना ही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड HPU में आया है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसका सिग्निफिकेंस ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कर लेना, और ये पीछे जो इसी का ही है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का, आपको ये आना चाहिए ये। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है क्रैब्स साइकिल, जिसको हम TCA साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोलिक एसिड साइकिल्स। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको ये आनी चाहिए। ये हमारी TCA साइकिल ग्राफिकल, केवल ग्राफिकल पूछ ली जाता है, तो आपको ये बनानी आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसको देख लो, ये आपको ये वाली टफ लग रही है, तो ये इजी वे में दी हुई है, TCA क्रैब साइकिल ड्रॉ करना चाहिए। तो मेरा मानो तो इसको करो, दूसरे बार में कंफ्यूज हो जाओगे, 100% आएगी, इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद ये डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लेना। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, HP में बहुत बार रिपीटेड ये क्वेश्चन आता है, और इस बार भी आ सकता है, तो छोड़ना मत, कर लेना। ये जो चैप्टर मैं बता रही हूँ, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके क्वेश्चन बनते हैं, तो चैप्टर को स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में जो है ग्लाइकोजेनेसिस। ध्यान रखना, ग्लाइकोलाइसिस अलग क्वेश्चन है और ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो अलग क्वेश्चन है, और दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में पूछ जाता है, और कई बार ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पूछ लिया, तो स्किप नहीं करना, दोनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ये दी हुई है ग्राफिक समरी ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ये कर लेना। ऊपर वाली आपको टफ लगेगी, ये वाली नीचे वाली कर लेना, ग्राफिकल भी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी HPU में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है, इसको भी स्किप मत करना। ये है हमारा ग्लाइकोनियोजेनेसिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्किप मत करना। ध्यान रखना, अगर आपको एक्सप्लेनेशन याद ना रहे, पर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी आती है, और आपको स्टेप्स आते हैं कि कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप्स कैसे फॉलो होता है, तो आप वो भी बना दोगे, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना, अगर आपको वो स्टेप्स आ जाएंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन तो खुद आप उन स्टेप्स के बेसिस पे बना लोगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत करना। नेक्स्ट बात करें तो हमारा है चैप्टर 10 जो है लिपिड मेटाबॉलिज्म। अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
अब जो इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन डी का चैप्टर 11th, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन प्रोटीन के बारे में, इसका केमिकल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, अमीनो एसिड वगैरह इम्पोर्टेंट है, स्किप मत करना, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है ये प्रोटीन स्पेसिफिसिटी। उसके बाद चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, ऑक्सीडेटिव डिमेनेशन। इसमें भी ऑक्सीडेटिव डिमेनेशन ऑफ एल ग्लूटामिक एसिड, मैकेनिज्म ऑफ एग्जांपल, ये आपको बनाने आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ट्रांसमिनेशन, इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन, करैक्टर, मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत करना। इसमें ये ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिशन इसके ही हैं, ये सभी आपको ये आनी चाहिए, ड्रॉ करने भी इम्पोर्टेंट है, और सिग्निफिकेंस उसी के हैं ये। और उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है डी कार्बोलेशन, ये आपको आने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी का है ये डी कार्बोलेशन वगैरह। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है यूरिया साइकिल, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्किप मत करना। उसी का यूरी साइकिल का ये जो मैकेनिज़्म है इंपॉर्टेंट है, उसका सिग्निफिकेंस है, तो करना छोड़ना मत, इम्पोर्टेंट है। और कई बार यूरिया साइकिल ग्राफिकल भी पूछ ली जाती है, इसको ऑर्निटाई साइकिल बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत, उसके बाद MCQs वगैरह आपको करने ही है। उसके बाद आता है हमारा चैप्टर 12 जो है एंजाइम। अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। पहले तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम क्या होती है, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, एपो एंजाइम किसको बोलते हैं, होलो एंजाइम किसको बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। उसके बाद जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें भी ये लोकेन की हाइपोथेसिस जो है पूछ ली जाती है, एंजाइम एक्शन की बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। इसके बाद जो इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें भी जो है लॉक एंड की मैकेनिज्म ऐसे पूछ लिया जाता है कि लॉक एंड की मैकेनिज्म को जो एंजाइम एक्शन का है उसको डिस्क्राइब कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा मत, स्किप मत करना। सेकंड है ये इंड्यूस फिट मैकेनिज्म, इसको पूछ लिया था सिंगल की जो इंड्यूस फिट मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है उसको एक्सप्लेन करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोथ। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो ये डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो है इनहेबिटेशन ऑफ एंजाइम, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कॉम्पिटिटिव एक्सहेबिटेशन किसको बोलते हैं। उसके बाद जो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहेबिटेशंस किसको बोलते हैं, ये आपको करने हैं, स्किप नहीं करने हैं। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। उसके बाद जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कंपैरिजन बिटवीन इंड्यूजन एंड रिप्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड है। इसके बाद आते हैं हमारे चैप्टर के जो है MCQs फिलअप्स, तो आपको करने हैं। इसी के साथ इस बुक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिए। इसी तरह अगर आप करोगे तो आप डेफिनेटली आराम से 25-30 नंबर डेफिनेटली आप ले लोगे। बाकी जितने चैप्टर्स के पीछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, MCQs हैं, फिलअप्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, वो सभी आपको करने हैं, स्किप नहीं करना है। बाकी आप जो टॉपिक्स पढ़ोगे चैप्टर के उसके भी आपको क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आपको अगर वो क्लियर होंगे तो आप MCQs भी बड़े आराम से कर लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।